हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको अपने कॉम्पिटिटर अपने प्रतिद्वंदी को पीछे करना है, ठीक है, और आपका जो भी बिजनेस है या मान लेते हैं आपकी कोई रिटेल शॉप है, ठीक है, उसमें आपको बहुत हाई लेवल का प्रॉफिट गेन करना है, एकदम मतलब अनबिलीवेबल। तो दोस्तों आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी, आपको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मूव, एक बहुत ही ज़बरदस्त चाल ढूंढनी होगी जिसकी किसी ने कल्पना ही ना की हो, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो, जो सबकी सोच से एकदम अलग हटके हो। तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, अलग अलग एग्जांपल देके। दोस्तों यही वो एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी होती है जो वार में भी मिलिट्री वाले यूज़ करते हैं और जो बिजनेस में भी अप्लाई होती है। तो दोस्तों एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों फ्रांस ने जर्मनी के अटैक से बचने के लिए जर्मनी के बॉर्डर पर एक खास तरह की दीवार तैयार की। दोस्तों इस दीवार में बहुत सारे उन्होंने किले लगाए, ठीक है, बहुत सारी बारूदी सुरंगें थी, गन बैटरी का इस्तेमाल करा और छोटे छोटे बंकर बनाए गए ताकि जो उधर से अटैक हो उसे रोकने के लिए भी और उससे उस पर अटैक करने के लिए भी। तो दोस्तों ये बेसिकली फ्रांस ने बिल्ड किया था ताकि हिटलर इधर से अटैक ना कर पाए। इसके अलावा दूसरे रास्ते थे, तो सीधी सी बात है कि अगर उन रास्तों से आएंगे जो कॉमन है, जिससे जहाँ से उम्मीद की जा सकती है, तो फ्रांस वालों को पहले से पता होगा और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। इसलिए उनका जो मेन पर्पस था वो था कि बॉर्डर को किसी तरीके से मजबूत कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों हिटलर ने फिर भी इसी रास्ते का यूज़ किया जिससे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी फ्रांस वालों को, क्योंकि यहाँ से आना नामुमकिन था, बहुत ही इम्पॉसिबल था। तो दोस्तों हिटलर ने इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, और दोस्तों वो अपनी इस स्ट्रेटजी में कामयाब भी रहा। तो दोस्तों यही है हमारा आज का लॉ, द लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी, मतलब एक ऐसी मूव जो अनएक्सपेक्टेड हो। दोस्तों एक बहुत ही मेन पॉइंट जो आप याद रखें, व्हाट वर्क्स इन मार्केटिंग इज सेम एज व्हाट वर्क्स इन द मिलिट्री, मतलब कि जो स्ट्रेटजी मिलिट्री में युद्ध क्षेत्र में काम करती है वही मार्केटिंग में भी काम करेगी। क्या? अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक ऐसी चाल जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो। अब दोस्तों मिलिट्री की इस स्ट्रेटजी को हम मार्केट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको सब्जी मार्केट में उतरना है, ठीक है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है। तो दोस्तों अभी जो नॉर्मल प्रोसेस है वो क्या है कि गांव या जहाँ पर भी सब्जी होती है, ठीक है, वहाँ से ये सब्जी मंडी पहुँचती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिर ये शहर जाती है। तो यहाँ पर जो भी मंडी का कमीशन है या और जो बीच के लोग हैं, जो रिटेल वाले हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो सस्ती आती है, लेकिन एट द एंड जो कस्टमर है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो लागत है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे लोग हैं। तो आप क्या करते हैं, आप इसी वाली स्ट्रेटजी को, मिलिट्री की स्ट्रेटजी को, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड मूव जिसका कोई अंदाजा ना लगा सके, आप ऐसी ही एक रणनीति सोचते हैं। क्या? आप इस पूरे प्रोसेस को ही बाईपास कर देते हैं, मंडी वाले प्रोसेस को, ठीक है। आप क्या करते हो दोस्तों कि ये जो मंडी का कॉन्सेप्ट था आप इसे ही हटा देते हो, ठीक है। आप सीधा विलेज में जो गांव के लोग हैं आप उनसे कांटेक्ट करते हो, ठीक है, सीधा उनसे सब्जी ली और सीधा जो लोग हैं शहर में, ठीक है, उन्हें आप डिलीवर करते हैं। आप अपना खुद का गोदाम बना सकते हैं, या जो भी आपका घर, अगर घर बड़ा है तो मतलब उसी में आप अरेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, और लगभग 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी को आप आराम से कवरेज कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, एक तो कस्टमर को भी कम रुपयों में पड़ेगी और ताज़ी सब्जी मिलेगी, ठीक है। तो क्या है, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड मूव रहेगा आपकी तरफ से। इसलिए दोस्तों ट्राइंग हार्डर इज नॉट द सीक्रेट ऑफ मार्केटिंग सक्सेस। दोस्तों इतिहास इस बात का गवाह है कि सिर्फ एक बोल्ड स्ट्राइक, कोई एक स्ट्रॉन्ग मूव ही काफ़ी होता है मैक्सिमम रिजल्ट के लिए या अपने प्रतिद्वंदी, अपने मतलब एनिमी को हराने के लिए। दोस्तों इस पॉइंट को भी मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों मान लेते हैं ये आप हैं, ठीक है, और ये आपका कॉम्पिटिटर है, ये आपका कंपटीशन है। अब चाहे वो बिजनेस में हो या कोई रिटेल शॉप में हो। तो दोस्तों देखिए कोई भी हो, कोई भी मतलब रिटेल शॉप है या बिजनेस है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर एक पॉइंट पर, ठीक है, हर एक जगह पर वो स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको वही नोटिस करना है। इसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पर अपना वर्क करना होगा, आपको उस प्रोसेस को जानना होगा, उस रियलिटी को, ठीक है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इन बिंदुओं पर, इन सब पॉइंट्स पर ये जो आपका कॉम्पिटिटर है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे, एक क्लोज ओवरव्यू लेंगे, तो आपको कोई ना कोई एक कमज़ोर पॉइंट, एक उसकी वीकनेस मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं ये इसका कमज़ोर पॉइंट है, ये इसकी वीकनेस है। तो दोस्तों आपको अपने सारे रिसोर्स, अपनी सारी मार्केटिंग, अपनी सारी स्ट्रेटजी, सारी पावर आपको कहाँ लगानी है? सिर्फ इस एक जगह जहाँ पर ये कमज़ोर है। क्योंकि दोस्तों आप मान लेते हैं 10 कॉमन मूव, मतलब वही सब चीज़ें, स्ट्रेटजी जो लगभग वो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 ऐसे एवरेज स्ट्रेटजी, 10 ऐसी एवरेज चाल यूज़ करेंगे, उससे आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। बल्कि यदि आप कामयाब हो जाते हैं कोई एक स्ट्रॉन्ग चाल ढूंढने में और आप पूरी एनर्जी वहीं पे लगाते हैं, तो उससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम दोस्तों हमारा आज का लॉ यही है, द लॉ ऑफ सिंगुलैरिटी। इन ईच सिचुएशन, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, कुछ भी,
ओनली वन मूव विल प्रोड्यूस सब्सटेंशियल रिजल्ट। सिर्फ एक मूव ही आपको मैक्सिमम रिजल्ट, बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करवा सकता है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर वो एक स्ट्रेटजी आप ढूंढेंगे कैसे। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बता दूंगा, एक बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको 218 BC का। दोस्तों हनीबल एक कमांडर था, ठीक है, और इसे रोमन एम्पायर पर कब्जा करना था। तो दोस्तों यहाँ पर जाने के 3 रास्ते थे। एक रास्ता था जो कोस्ट लाइन से होकर जाता था, ठीक है, एक रास्ता था समुद्र से होकर जाने का, और एक तीसरा रास्ता था एल्पस पर्वत श्रृंखला से होकर जाते हुए। दोस्तों ये दोनों बिल्कुल कॉमन रास्ते थे, मतलब मेन रास्ते यही थे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब यहाँ तो पता ही था कि ये मेन रास्ते हैं, तो इनको उन्होंने पूरा फोर्स जो लगाया हुआ था वो यहीं पर लगाया हुआ था, क्योंकि इन्हें पता था कि कोई आएगा तो यहीं से आएगा। क्योंकि दोस्तों एल्पस पर्वत श्रृंखला से होकर जाने का मतलब था मौत को दावत देना। क्योंकि दोस्तों ये इतनी ऊंची और इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला थी, ये रास्ता इतना डिफिकल्ट था कि इसे पार करके जाना, और वो भी हथियारों के साथ, और मतलब जो भी जैसे हाथी वगैरह हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल था कि सभी लोग इसे पार भी कर जाएं और वापस जिंदा भी रहें। तो दोस्तों ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो दोस्तों यही है, मतलब आप इस बंदे की, ये हनीबल जो कमांडर है आर्मी का, आप इसकी स्ट्रेटजी देखिए कितनी अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, और इस आदमी का करेज देखिए, साहस देखिए आपने। तो इस बंदे ने यही रास्ता चुना एल्पस पर्वत श्रृंखला से होकर जाने का। और दोस्तों ये इसे मतलब ये पार कर दिया इसने, ठीक है, और उसके बाद रोम में अपना बेस कैंप बना लिया अटैक करने के लिए। तो ये मतलब ये कामयाब रहा। तो स्ट्रेटजी की क्या रही, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। दोस्तों ये एग्जाम्पल है वर्ल्ड वार 2 के टाइम का। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडिया पर तो इंग्लैंड का कब्जा था, ठीक है, इंग्लैंड के कंट्रोल में था। तो दोस्तों जैपनीज आर्मी ने अटैक किया था अंडमान द्वीप समूह पर, इस पर कब्जा करने के लिए। तो दोस्तों जैपनीज आर्मी थी 1000 संख्या में, ठीक है, और यहाँ इंग्लैंड वालों ने भेज दिए थे 1 लाख लोग। तो दोस्तों जब जैपनीज आर्मी को ये पता चला कि इंग्लैंड वालों ने इंडिया की तरफ से लगभग 1 लाख सैनिकों को भेजा है, तो मतलब आर्मी में एकदम उथल पुथल मच गई कि ठीक है कि हम तो जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो कुल 1000 हैं। तो दोस्तों जो जैपनीज आर्मी का कमांडर था उसने ये कहा कि जब हम जापान से इतनी दूर यहाँ आ गए हैं तो अब लौट कर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो दोस्तों इस बंदे की मतलब वही स्ट्रेटजी और उसका दिमाग और इसका करेज देखिए आप यहाँ पर भी। दोस्तों इस आदमी ने कहा कि हम 1000 हैं संख्या में, ये सिर्फ हम जानते हैं, ठीक है, अगर मान लो इन लोगों को, इंग्लैंड वालों को पता ही ना हो कि हम 1000 हैं, तो हम उल्टा करते हैं, अटैक हम करते हैं, तो उन्हें लगेगा कि हम संख्या में ज़्यादा हैं। तो दोस्तों इसकी ये स्ट्रेटजी भी काम कर गई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव कि दूसरा आदमी सोच ही ना सके, और ये कामयाब रहे यहाँ पर भी। जब इन्होंने अटैक किया अग्रेसिवली, लोगों इन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ, और मतलब ठीक है ये वापस भाग गए। दोस्तों ऐसे ही अब एग्जाम्पल ये मिलिट्री के जो हमारे एग्जाम्पल है, इसे हम मार्केट से रिलेट कर लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि आपकी कोई मिठाई की दुकान है, स्वीट शॉप है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपकी जो दुकान है, आप रहने वाले हैं वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों आप कोई भी वैरायटी चूज़ कर सकते हैं इधर पूरब साइड में, ठीक है, पूरब की तरफ के जो लोग हैं यूपी में, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई एक अलग वैरायटी, कुछ वहाँ का फ्लेवर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखो, मैं अपनी और भी वीडियो में बता चुका हूँ कि लोग हमेशा नए और अलग, यही 2 चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे ही आप एकदम अलग वैरायटी लेकर आएंगे ना, तो लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड लगेगा उन्हें। ये एकदम जो वहाँ पर जो 10 दुकानें होंगी ना मिठाई की पहले से, उससे अलग होगी आपकी। या मान लो कहीं की भी, मान लो मुंबई या महाराष्ट्र की या केरल की, कहीं भी दूर की या कहीं फॉरेन की हो सकती है, एकदम अलग मिठाई, और वो आप अपने एरिया में बेचना शुरू करेंगे, तो आप नए होंगे और आप फर्स्ट होंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट चलेगा ही। ऐसे ही दोस्तों एक दूसरी स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है, और जैसे मान लो हर दूसरी दुकान पर यही लिखा रहता है कि शुद्ध मिठाई, या फिर मतलब शुद्ध देसी घी, शुद्ध मावे, शुद्ध दूध से तैयार। तो अगर आप देखें तो शुद्ध बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया, तो आप क्या कर दो, शुद्ध वर्ड को सिंप्लीफाइड कर दो। अब दोस्तों इसे ये सिंप्लीफाइड करना क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जिस भी बिजनेस में हैं उसमें आप इसे कर सकते हैं अगर आप समझ गए। दोस्तों मान लेते हैं ये आपकी शॉप है, ठीक है, सड़क के किनारे या जहाँ भी आपकी दुकान है मिठाई की, ठीक है। आपने क्या काम करा, उसी के आसपास आपकी डेयरी है, भैंस या गाय वगैरह जो भी है वहीं पे, तो सब कुछ जो आपका कस्टमर है वो अपनी आंखों से देख सकता है कि अरे भाई इसकी तो यहीं पर डेयरी है, गाय भैंस दूध वहीं पे है, वहीं मावा तैयार हो रहा है उसके सामने, ठीक है, वहीं जो है उससे घी वगैरह तैयार हो रहा है। तो लोग कस्टमर अपनी आंखों से देख सकते हैं, जब देख सकते हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं। तो क्या हो गया, औरों की दुकानों से वो समझ नहीं पाएंगे जब और लोग ये लिखेंगे कि भाई शुद्ध मिठाई। लेकिन हाँ, आपको ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मेरी मिठाई शुद्ध है, क्यों, अपनी आंखों से वो देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस उनके सामने हो रहा है।
आप चाहे फेसबुक पे पेज बनाकर अपनी प्रोफाइल पे डाल सकते हैं, यूट्यूब के चैनल के थ्रू कुछ भी, या फिर विज्ञापन के थ्रू, ठीक है, या फिर हो सकता है बिल्कुल सामने ही अगर जगह है तो क्या है, चीज़ें सिंप्लीफाइड कर दिया आपने इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ड को। दोस्तों मैं आपको एकदम ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी ने अप्लाई करे ही नहीं है, बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी। तो दोस्तों ये आपका मूव क्या होगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, कि कोई सोच ही नहीं सकता कि यार ऐसी स्ट्रेटजी। दोस्तों मार्केटिंग की जिस बुक से मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी डिफिकल्ट बुक है, लेकिन दोस्तों मैं यही बुक और यही चैप्टर, यही स्ट्रेटजी आपको इतने सिंपल तरीके से और इतने ज़्यादा एग्जांपल के साथ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये बुक कई बार पढ़ चुका हूँ और मार्केट से रिलेट कर लेता हूँ ईजिली। और दोस्तों मैं जो आपको इतने सारे एग्जांपल देता हूँ उसके पीछे मेरा यही मकसद है कि आप अलग अलग बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है। आप हो सकते हैं रिटेल शॉप में है और वो भी अलग अलग किसी चीज़ की दुकान है, या फिर किसी और बिजनेस में है, या फिर शुरू करने वाले हैं, ताकि आप इजीली रिलेट कर सकें उस चीज़ को और समझ सकें, और ना सिर्फ समझ सकें बल्कि इंप्लीमेंट भी करें, तभी इस चीज़ का फ़ायदा भी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उस एक स्ट्रेटजी को, उस एक स्ट्रॉन्ग मूव को आप पता कैसे लगाएंगे, ठीक है, कैसे ढूंढेंगे। तो दोस्तों अगर आप मान लो ऐसी ही दुकान पे बैठे रहे या ऑफिस में बैठे हैं, मतलब एक चार दीवारी में बैठे हैं और आप वहाँ पर सोचते रहें कि मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जा, मुझे कोई ऐसी मजबूत चाल मिल जा, ठीक है, तो आपके दिमाग में नहीं आएगी। दोस्तों आपको सोचना होगा आपका जो कस्टमर है ना वो कैसे सोचता है, वो क्या चीज़ है जो उसे परेशान करती है। मतलब आपको एकदम कस्टमर की तरह सोचना है, उसकी तरह बिहेव करना है। वो जो पूरा प्रोसेस है कि मान लेते हैं कि आप ऐसे बिहेव करो, आप ऐसे एक्टिंग करो कि आप कस्टमर हो, ये सामने वाला बंदा बिजनेस है, मतलब दुकान है या इसका एक बिजनेस है, ठीक है। तो आप गए लेने कि अच्छा यार मैं इससे परेशान हूँ कि ये इतनी बढ़िया चीज़ नहीं है, ये डिफ़िकल्टी मुझे परचेज़ करने में आ रही है या फिर चीज़ को यूज़ करने में आ रही है, ठीक है। मतलब आपने उस प्रोसेस को जाना, ग्राउंड लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके वो एक स्ट्रेटजी मिलेगी। ये इतनी आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप बिल्कुल कस्टमर की तरह सोचेंगे वैसे ही जैसे बाकी के कस्टमर सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर वो एक मूव मिल जाएगा। लेकिन हाँ अगर आपको वो एक मूव मिल गया, स्ट्रॉन्ग मूव, तो ये बात तय है कि आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आप अपने सारे कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ देंगे। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो में क्या कमी रह रही है, ठीक है, तो वो आप ज़रूर मुझे बताएं जिसकी वजह से आप सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं या वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई कमी आपको लग रही है, ठीक है, और आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं ऐसा उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करूँगा। मान लीजिए वीडियो की क्वालिटी है या आपको साउंड क्लियरिटी नहीं आ पा रही है या मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, उस बात को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी दोस्तों वीडियो की जानकारी को पसंद लगी, एकदम अलग और यूनिक लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होगी।